हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 80 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक मिस्टेक के बारे में प्रैक्टिकली डिटेल से गाइड किया था और आपको उस मिस्टेक का सोल्यूशन भी बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 3D मॉडल को प्रोफेशनल वे में सेव करने के बाद 3D मॉडल वाले फोल्डर पर परमानेंट आइकन को कैसे सेट करना है और मेनली ऐसा करने का फ़ायदा क्या है, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, ये है फुटबॉल वाले 3D मॉडल का फोल्डर जो हमने क्लास नंबर 32 में बनाया था। लेकिन फोल्डर के नाम से मुझे ये तो याद आ गया कि ये फुटबॉल वाला 3D मॉडल ही है, बट चांसेस हैं कि ये फुटबॉल दिखने में कैसा था ये मैं भूल चुका हूँ। इसलिए मैंने इस फोल्डर को ओपन किया और इस ब्लेंड फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। तो ये देखने के बाद मुझे याद आ गया कि ये कौन से वाले फुटबॉल का 3D मॉडल है। एनीवेज, यहाँ से मैंने ब्लेंडर को क्लोज किया और इस फोल्डर से बैक आ गया। देखो, अगर इस फोल्डर पर फुटबॉल की इमेज लगी होती तो मुझे फोल्डर को देखते ही पता चल जाता कि ये कौन से वाले फुटबॉल का 3D मॉडल है। बस इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि जितने भी 3D मॉडल्स मैं बनाता हूँ मैं उनके फोल्डर पर उनका आइकन बना के लगा देता हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर जब ढेर सारे 3D मॉडल्स में मुझे उस मॉडल को फाइंड करना होता है तो फोल्डर पर मौजूद आइकन की वजह से मैं उस 3D मॉडल को आसानी से फाइंड कर लेता हूँ। बस यही एक फ़ायदा है 3D मॉडल के फोल्डर पर आइकन लगाने का, और ऐसा करने से आपके काम में प्रोफेशनलिज्म भी नज़र आता है। इसलिए पहला काम अब हमने ये करना है कि अपने 3D मॉडल की इमेज क्लिक करनी है। इसलिए इस फोल्डर को ओपन करके इस ब्लेंड फाइल पर डबल क्लिक करके मैंने इस ब्लेंड फाइल को ओपन कर लिया और 3D व्यू पोर्ट वाली विंडो को अपनी मर्जी से थोड़ा सा बड़ा कर लिया। देखो, अब इस फुटबॉल की इमेज निकालने के दो मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो ये कि आप इस फुटबॉल की इमेज रेंडर निकालो, लाइट्स लगाओ या HDRI लगा के कैमरा सेट करके इमेज रेंडर निकाल लो। लेकिन समटाइम्स ऐसा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए दूसरा और बिल्कुल आसान सा मेथड ये है कि आप इस फुटबॉल का स्क्रीनशॉट ले लो। 90% ऑफ द टाइम मैं 3D मॉडल को रेडी करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब देखो, इस फुटबॉल का स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया विंडो, शिफ्ट और एस, तो मेरी स्क्रीन कुछ ऐसी हो गई। अब माउस कर्सर को यहाँ ला के मैंने लेफ्ट क्लिक दबा के रखा और इतना एरिया सेलेक्ट करके माउस के क्लिक को छोड़ दिया। तो जितना एरिया मैंने इस बॉक्स में सेलेक्ट किया था वो कैप्चर हो गया। आफ्टर दिस यहाँ से मैंने ब्लेंडर को क्लोज किया। अब उस कैप्चर्ड एरिया की इमेज को JPEG फॉर्मेट में सेव करने के लिए मैंने यहाँ से पेंट को ओपन किया और पेंट को ओपन करने के बाद Ctrl+V दबा के स्क्रीनशॉट को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से क्रॉप वाली ऑप्शन पर क्लिक किया ताकि ओनली स्क्रीनशॉट वाली इमेज ही सेव हो और फालतू का वाइट वाला एरिया क्रॉप हो जाए। अब यहाँ से फाइल में जाके सेव एज में जाके JPEG पर क्लिक किया और यहाँ से दिस PC में जाके ई ड्राइव में जाके फुटबॉल 3D मॉडल वाले फोल्डर को ओपन करके यहाँ से पिक्चर का नाम रखा फुटबॉल आइकन और यहाँ से सेव पर क्लिक करके इसकी इमेज को सेव कर दिया और अब यहाँ से पेंट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आप फुटबॉल 3D मॉडल वाले फोल्डर में देख सकते हो कि हमारे पास फुटबॉल की इमेज आ गई। अब हमारा अगला काम ये है कि इस इमेज को आइकन में कन्वर्ट करना है और इस फोल्डर पर चिपकाना है। इस इमेज को आइकन में कन्वर्ट करने के लिए मैं गूगल क्रोम में आके इस वेबसाइट पर आ गया। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करके दिस PC में जाके ई ड्राइव में जाके फुटबॉल 3D मॉडल वाले फोल्डर में जाके फुटबॉल आइकन वाली इमेज को सिलेक्ट किया, स्क्रॉल डाउन करके इस बॉक्स की पोजीशन एडजस्ट की ताकि फुटबॉल सेंटर में दिखाई दे। अब मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके इस स्लाइडर को यहाँ ला के इसे थोड़ी सी राउंड शेप दे दी। अगर आप इसे मज़ीद आगे लेकर जाओगे तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट मैं इसे यहाँ सेंटर तक ही रखता हूँ। आफ्टर दिस स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ से इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया तो मेरा आइकन
डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके इस आइकन पर राइट क्लिक करके इसे यहाँ से कट किया और इस फोल्डर को क्लोज कर दिया। और अब फुटबॉल 3D मॉडल वाले फोल्डर में आके राइट क्लिक करके इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास जेपैग फाइल थी जो नॉर्मल पिक्चर होती है, और ये हमारे पास ICO यानी कि आइकन फाइल है। अब इस फोल्डर से बैक आके इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में गया, यहाँ से कस्टमाइज पर क्लिक किया और यहाँ से चेंज आइकन वाली ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ से दिस पीसी में जाके ई ड्राइव में जाके फुटबॉल 3D मॉडल वाले फोल्डर में जाके इस फुटबॉल आइकन पर डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से ओके पर क्लिक किया और यहाँ से भी ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया तो देखो मेरे फोल्डर पर आइकन लग गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि अगर मैं इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके इसे यहाँ से कट करूँ और बैक आके डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके यहाँ राइट क्लिक करके इस फोल्डर को यहाँ पेस्ट करूँ तो देखो आइकन गायब हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आइकन लगाने के बाद हमने आइकन को परमानेंट सेट नहीं किया। इसलिए अब यह समझो कि आइकन को परमानेंट सेट कैसे करना है ताकि आप फोल्डर को किसी भी दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करो या किसी को भी सेंड करो तो फोल्डर पर से आइकन गायब ना हो। देखो पहला काम तो वही है, फोल्डर पर राइट क्लिक किया और फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में आ गया। यहाँ से कस्टमाइज पर क्लिक किया और यहाँ से चेंज आइकन पर क्लिक करके ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड्स में जाके फुटबॉल 3D मॉडल वाले फोल्डर में जाके इस आइकन पर डबल क्लिक करके इस आइकन को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके पर क्लिक किया और यहाँ से अगेन ओके पर क्लिक कर दिया। अब राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया तो देखो आइकन लग गया। लेकिन अभी अगर मैं इस फोल्डर को कहीं भी मूव करूं या किसी को भी सेंड करूं तो आइकन गायब हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैं फोल्डर को अपने पीसी में कहीं पर भी कॉपी करूं या मूव करूं या किसी को भी USB में डाल के दूं या किसी को भी सेंड करूं तो ये आइकन हर जगह पर दिखाई दे। इसके लिए मैंने यहाँ से फोल्डर को ओपन किया और यहाँ क्लिक करके टाइप किया /desktop.ini और एंटर दबा दिया तो मेरे सामने ये नोटपैड ओपन हो गया। यहाँ गौर से अगर आप देखोगे तो आइकन सोर्स के आगे लिखा है C.: यूज़र तस्वर इजाज़ डाउनलोड फुटबॉल 3D मॉडल, यानी कि मेरे कंप्यूटर को ये पता है कि इस फोल्डर पर जो आइकन मैंने सेट किया है वो C ड्राइव में डाउनलोड के फोल्डर में जो फुटबॉल 3D मॉडल वाला फोल्डर है उसमें पड़ा हुआ है। बस मैंने ये करना है कि मैंने कंप्यूटर को ये कहना है कि भाई तू मेरी कुंडली देखना छोड़ दे और जिससे तेरा विवाह हो रहा है बस उस पर फोकस कर, यानी कि डायरेक्ट आइकन से शादी कर, घर वालों की टेंशन ना ले। इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ C से लेकर फुटबॉल आइकन तक सारा टेक्स्ट सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के इसे डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ कुंडली में मैंने लिख दिया आइकन सोर्स इज इक्वल टू फुटबॉल आइकन, ताकि मेरा कंप्यूटर डायरेक्ट फुटबॉल आइकन पर फोकस करे और बाकी के बारातियों की फिक्र करना छोड़ दे। अब यहाँ से फाइल में जाके सेव पर क्लिक करके मैंने इस कमांड को सेव कर दिया और यहाँ से नोटपैड को बंद करके बैक आ गया। अब अगर मैं इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके इसे यहाँ से कट करके दिस पीसी में जाके ई ड्राइव में जाके राइट क्लिक करके इसे यहाँ पेस्ट करूँ तो देखो आइकन गायब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसके दिमाग में डाल दिया कि भाई तू सिर्फ अपनी दुल्हन पर फोकस कर, बारातियों की फिक्र करना छोड़ दे। अब आप इस फोल्डर को किसी भी दूसरे कंप्यूटर में ले जाओ या कहीं भी इसे कॉपी करो या किसी को भी सेंड करो, इस फोल्डर पर ये आइकन हमेशा चिपका रहेगा। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको 3D मॉडल के फोल्डर पर आइकन लगाने का फ़ायदा बताया और आपको ये भी बताया कि आइकन को परमानेंट सेट करने का तरीका क्या है। इस कोर्स की इस वीडियो के साथ साथ अभी तक आपने 3D एनिमेशन कोर्स की 3 स्टेजेस को कंप्लीट कर लिया है, जिनमें शामिल है 3D मॉडलिंग, 3D टेक्सचरिंग और 3D लाइटिंग। अभी तक आप ये सब सीख चुके हो कि 3D मॉडल को बनाना कैसे है, टेक्सचरिंग कैसे करनी है और लाइटिंग करके इमेज रेंडर कैसे निकालना है, और 3D मॉडल को बनाने के बाद कंप्यूटर में उसे प्रोफेशनल वे में फोल्डर पर आइकन लगा के सेव कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो से हम 3D एनिमेशन कोर्स की अगली स्टेज में कदम रखेंगे, जो कि है रिगिंग। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिग क्या होता है, रिगिंग क्या होता है
और 3D मॉडल को रिग करने की इम्पोर्टेंस क्या है।